हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं न्यू मेकअप के साथ आ चुकी हूँ और ये है मेरा जॉनसन्स का बेबी लोशन, जिससे मैं अपनी स्किन को विंटर के वेदर में मॉइस्चराइज़ करती हूँ। आप भी अगर चाहें तो इससे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इससे ग्लो आता है मेकअप से पहले जो है, और नाइट में भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत इसकी जो है लोशन की जो है वो सॉफ्टनेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है आपको बच्चों की स्किन पे लगाया जाता है। तो ये है हमारा फाइनल लुक, और ये बहुत ही सॉफ्ट मेकअप क्रिएट किया गया है, जिसमें मैंने जो है वो पिंक जो है वो कटरीज आई मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो क्रिएट किया है, और जो स्मोकी एरियाज़ का क्रिएट किया है वो मैंने जो है वो स्काई ब्लू शेड से मेक किया है। मैं आपको इस वीडियो में जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें पूरा वीडियो देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा जो है वो ब्यूटीफुल लग रहा था मेकअप। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़ हमने अपने फेस को ऑलरेडी कर लिया है, और अब हमारी जो है वो मेकअप के लिए स्किन जो है वो बिल्कुल रेडी है। देन हम आ जाएंगे अपनी पोमेड की तरफ। ये मैं डार्क ब्राउन जो है वो शेड ले रही हूँ पोमेड का अपनी आईब्रो को जो है वो मेक करने के लिए। देन इस तरह से हमने आईब्रो मेक कर लेनी है, ठीक है, अच्छे से। दोनों अपनी आईब्रोज़ को लाइट शेड से अप्लाई करना है। देन मैंने क्रालन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 लिया, उसको मैं फिंगर से अपने आई बॉल एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ, पूरे जो है वो अपनी ब्रो बोन तक, अपनी आई की बेस को मेक करने के लिए। मैं वैसे भी आई बेस के लिए प्राइमर कम यूज़ करती हूँ, मैं स्टिक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देन इसको हमने जो है वो ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है हमने। अभी आ गई है मेरी 120 शेड की आई शेडो पैलेट। इसमें से जो मैं शेड ले रही हूँ मैट फॉर्म में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे वाले शिमर शेड हैं, ऊपर वाले सारे मैट फॉर्म में हैं। इसमें से मैट फॉर्म में ये शेड लिया है मैंने। देन जो है वो नेक्स्ट शेड जो है वो ब्राउन कलर का लिया है, ठीक है। बट मैं अपनी क्रीज पर जो है वो सिर्फ एक शेड लगाऊंगी, वाटर लाइन पर मैं 2 शेड ब्लेंड करूंगी। देन हमने ये पिंक शेड लेना है, और जो स्मोकी एरिया बनाना है और स्काई ब्लू शेड है, उसमें से हमने शिमर शेड नहीं लेना, बल्कि जो ऊपर वाला ब्लू शेड है ये वाला, ये शेड लेना है, ठीक है। चलो हमने आई मेकअप शुरू कर दिया। ये मैंने लाइट ब्राउन दिखा दिया आपको शेड, जो मैंने आप सबसे पहला शेड था, और इससे मैं अपनी जो है वो आई की क्रीज को जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है। उसकी जो है वो कवरेज जो है, मतलब जो शेड जो है इसकी बहुत ज़्यादा लाइट लेना है, लेकिन शेड हमेशा डस्ट ऑफ करके लगाना है। ये देखिए दोनों आइज़ पर सेम प्रोसेस में मैंने ये ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद जो है हम आ जाएंगे अपने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने ये एम्प्टी ब्रश लिया है विदाउट आई शेडो, उसको हमें जस्ट ब्लेंड करने के लिए यूज़ करना है इस तरह से। तो दोनों जो अपने हमारे शेड होंगे वो ब्लेंड हो जाएंगे। देन हमने ये स्काई ब्लू शेड लिया है, अब इसको हमने स्मोकी एरिया पर थोड़ा सा ब्लेंड करना है। अच्छा ये शेड ऐसा है, आपको देखने में तो ब्लू लग रहा होगा, बट जब इसको ब्लेंड करो ना तो उसका शेड जो है वो बहुत लाइट लुक देता है। तो ये स्मोकी एरिया जो मेक करने में बहुत अच्छा, मतलब उसका जो है रिजल्ट आता है। ये देखिए मैंने आपके सामने ब्लू शेड लिया, बट ये थोड़ा सा जो है वो डीप ब्लू कलर दे रहा है। देन हम आ जाएंगे मिस रोज़ के कंसीलर पर। अच्छा जी, अब कंसीलर से मैं अपनी आईज की क्रीज मेक करूँगी। इस तरह से 1 लेयर अप्लाई करनी है लाइनर पोर्शन पर। ये देखें, अब इसको ऊपर से हमने आइस को थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये अपनी जगह जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्रीज जो है वो मेक हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको ब्रश से जो है वो टैप कर करके अपनी क्रीज को मेक करना है। आप चाहें तो थोड़ी सी लार्ज भी कर सकते हैं, और जो आपका जो है ओरिजिनल क्रीज जो होती है उसके ऊपर भी ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी आप क्रीज बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स मैं नेचुरल क्रीज में करती हूँ, समटाइम्स में जो है वो मैं अपनी क्रीज को जो है वो बिग कट क्रीज बना के जो है वो मेकअप करती हूँ। बट ये वाली जो है मैंने ये नेचुरल क्रीज मेक करी है। इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जैसे जैसे ब्लेंड कर देंगे ना, आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है वो क्रीज मेक हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। तो ये देखें अब हमारी आइज़ की जो वो क्रीज है वो मेक हो चुकी है। अच्छा कॉर्नर पर जो शेड है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब यही शेड दोबारा लेंगे ताकि हम जो है अपनी क्रीज जो मेक करिए और शेड जो अप्लाई किया था इन दोनों का आपस में ब्लेंड कर दें, ताकि हमारे जो कंसीलर है वो अलग से बिल्कुल नज़र ना आए। जो इसकी लेयर बन जाती है कंसीलर की, वो उसके साथ आई शेडो के साथ ब्लेंड हो जाए। ये देखें वीडियो आपको समझ आ रही होगी। वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके देन हम आ जाएंगे ये पिंक शेड पर, और पिंक शेड मैंने ब्लश में सॉरी ब्रश में ले लिया है,
उसके बाद मैं अपने जितना होल मेरा क्रीज़ एरिया है मेरी आइज़ का, वहाँ पर मैंने इसको ब्रश से अप्लाई करना है। अच्छा, ब्रश से जो है मुझसे शेड्स काफ़ी हल्के लगते हैं, तो मैं अगर फिंगर से टैप करके लगाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छी पिगमेंट आती है, उससे उससे शेड बिल्कुल प्रॉपर नज़र आता है। तो जितना मैंने ब्रश से लगा सकती थी, मैंने अप्लाई कर सकती थी, कर लिया। हाँ, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्रश को वेट नहीं करती, मैं विदाउट वेट करे ब्रश को अप्लाई करती हूँ। अगर आप वेट करके लगाएँगे ब्रश से तो बहुत ही अच्छा जो है वो लुक आता है उसका आई शैडो का। बहरहाल मैंने फिंगर से थोड़ा-सा लेके इसको आईबॉल एरिया पर ब्लेंड कर लिया है, और जो ऊपर वाला एरिया था जो क्रीज़ का, उसको मैंने इस तरह से ब्रश में थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी लेके शेड की, इसको इस तरह ब्लेंड कर दिया है। देन हमने लाइट ब्राउन शेड लेना है, हमने फिर इसको वाटर लाइन पर ब्लेंड करना है, जो हमने शेड क्रीज़ पे यूज़ किया था। उसके बाद जो है हमने थोड़ा-सा डार्क वाला शेड लेना है, इसी लाइट के ऊपर थोड़ा-सा ये ब्लेंड करना है, तो हमारी वाटर लाइन जो है वो शेड कंप्लीट हो जाएगा वाटर लाइन का, और हमें मज़ीद इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो है वो शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देन हम आ जाएँगे अपने लाइनर पर। ये रहा मेरा पेन लाइनर, और मैं अप्लाई करूँगी जेल लाइनर। ये देखें, अच्छा मैंने जेल लाइनर लगा लिया है। आप चाहें तो विंग भी लगा सकते हैं, थोड़ा-सा थिन भी लगा सकते हैं, थिक भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन ये कि मेरी बीबी क्रीम एंड प्राइमर, और मैंने अपना इसमें फाउंडेशन मिक्स किया है। तीनों की मैंने बेस जो है वो मिक्स करके फिर मैंने ब्रश से जो है वो अप्लाई की है अपने फेस के ऊपर। अच्छा, मॉइस्चराइज़ ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो इसलिए हमारा जो है वो फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होगा। ये देखें कितनी सॉफ्टनेस आएगी, कितनी स्मूथनेस आएगी स्किन के ऊपर। बहुत ही हल्के-हल्के हाथ से जो लाइट हैंड से ऐसे टैप करना है, बिल्कुल नेचुरल आपका जो है वो स्किन कलर लगना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा केकी बेस आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी केकी बेस नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपने फेस पाउडर यूज़ किया, उससे मैंने टैप कर दिया है। कंसीलर की मुझे बिल्कुल नीड नहीं है आज। और अब हम लगाएंगे अपने फेस पर ब्लश, ब्लश को करेंगे हम डस्ट ऑफ। उसके बाद हमने इसको पाउच बना के अपने फेस को इस तरह से अपने चीक बॉल पर अप्लाई करना है। ये देखें, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मेकअप। देन हम आ जाएंगे अपनी ब्रो बोन पे, इसको हमने थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करना है अपने हाइलाइटर से। और चीक पर भी मैंने थोड़ा सा जो है वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर, चीक बॉल एरिया पर। जो आपकी चीक बॉल की जो बोन होती है वहाँ पर थोड़ा-सा नोज़ पे भी लगा सकते हैं और लिप्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर नोज़ पे लिप्स पे लगाओ तो आपकी लिपस्टिक जो है वो काफ़ी अच्छी शाइन करती है। तो मुझे जो है वो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं थोड़ा-सा हाइलाइटर जो है वो अपने लिप्स पर भी अप्लाई करती हूँ, और अच्छा लगता है इस तरह लगाना। ये देखिए थोड़ी-सी नोज़ शाइन कर दी, आप थोड़े-से लिप्स पे भी लगा लें। देन ये मैंने लिया हैंग पेंग का सिल्वर ग्लिटर लाइनर, और इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है, और इसको हमने लगाना है क्रीज़ के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पर, जहाँ से हमने क्रीज़ मेक करी है। बहुत ही माइनर क्वांटिटी में बहुत स्लोली स्लोली करके लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़रा ज़ोर से लगाएंगे या जल्दी उसको लेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो लाइनर होता है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, मोटा पतला हो जाता है, लेकिन एक लेयर में नहीं लगता। तो बहुत ही आसानी से लगाना है, ईज़िली करके लगाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, ताकि जो है वो आपका लाइनर जो है वो ग्लिटर ख़राब ना हो। देन हमने ये जो है वो थोड़ा-सा न्यूड शेड लिया है ग्लॉसी वाला लिपस्टिक, अब हमने ये जल्दी से लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने ये हुदा ब्यूटी का मैट फॉर्म का ग्लॉस लिया है, और ये बिल्कुल मैट है, और ये ग्लॉस के ऊपर हमने मैट शेड अप्लाई करना है। थोड़ा-सा ये ज़िंक शेड है, ऑरेंज शेड दे रहा है, क्योंकि पिंक मेकअप की आई शेडो तो ज़ाहिर-सी बात है, पिंक तो नहीं लगा सकते। अंडर आई मैंने जो है वो न्यूड शेड लगाया है, और हो गया है मेरा मेकअप फाइनल डन। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल मेक किया है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होती हैं ये मेकअप की, जिसमें जो है आप आसानी से जो है वो एक प्रोफेशनल लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ मेकअप कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो मेकअप आपको कैसा लगा? मेकअप अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए सब लोग जो हैं वो अपना ख़्याल रखें, और अच्छी-अच्छी जो है वो प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी, और बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल के साथ जो है अपलोड करूँगी। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी अपने चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं जाके। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे सारे सोशल लिंक्स जो हैं वो आपको इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएँगे। तो जी, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए सब लोग जो है वो
ख़्याल रखें और विंटर का वेदर है, एंजॉय करें, इसके स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज़ करके रखें। ये देखिए मेरे फेस पे कितना ग्लो आ रहा है। चलें जी, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।